ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा। हम सबको अक्सर इस बात का चिंता रहती है, फिक्र रहती है कि आखिर आगे क्या होगा। जो कुछ आज हम कर रहे हैं उन दिनों में हमारे जीवन में सफलता आएगी कि नहीं आएगी, और समय ऐसा होता जा रहा है, कठिन दौर है, और इन दिनों में हमारा जीवन का कैसा डेवलपमेंट होगा। कई बार हम अपनी पसंद से बहुत कुछ चीज़ें करते हैं और कई बार हम कुछ चीज़ों को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, और कई चुनावों में हमारे माँ बाप हमारी मदद करते हैं। लेकिन फ़िक्र इंसान के जीवन में हमेशा बनी रहती है कि चलो आज का दिन निकल गया लेकिन कल क्या होगा। हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई लेकिन जॉब कैसे लगेगी, जॉब अगर हो गई तो हमारी शादी कैसे होगी, और अगर शादी हो गई तो हमारे घर का लालन पालन कैसे होगा। प्रत्येक दिनों में मनुष्य के संग ये फिक्र, ये चिंताएं बनी रहती हैं, और ये सोचता है इंसान कि आखिर क्या उसके जीवन में होगा। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए हो, मैं ये नहीं कहता कि परीक्षाएं नहीं आएंगी, मैं ये भी नहीं कहता कि उलझनें नहीं आएंगी, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि अगर इन दिनों में अगर आप अपने खुदाबंद को आगे रखोगे तो आपको सब प्रकार की सम्मति मिलेगी, सब प्रकार की अगुवाई मिलेगी। मानना ना मानना आपके ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी चीज़ को किसी पर थोपता नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं करता है कि तुम्हें ऐसा ही करना है। ये हमारा चुनाव होता है। आइए इससे मिलती हुई खुदा के कलाम से एक आयत निकालेंगे जो आपको मिलेगी भजन संहिता की किताब, उसका 31वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। एक लाइन को पढ़ेंगे हम लोग, साम चैप्टर 31 वर्स 15, उसकी 15वीं आयत। कोई भी बाइबल पढ़े। मेरे दिन तेरे हाथ में है। बस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये प्रार्थना कर रहा है दाऊद, और खुदावंद से कह रहा है कि मेरे दिन तेरे हाथ में है। और एक ऐसे समय में जब सारी कायनात के लोग, बादशाहत के लोग, उसके भाई, उसके पिता और सारे साम्राज्य के लोग उसके खिलाफ थे, और यहाँ तक ये ऐलान किया गया था कि दाऊद को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने पेश किया जाए। ये छोटा सा लड़का था, अभी इसने बहुत कुछ नहीं देखा था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि एक खुदा का दास इसके घर में गया था, और वचन बताता है कि उसका अभिषेक किया गया था इस्राएल का बादशाह होने के कारण। और प्रेजेंट समय में जो हुकूमत चला रहे थे बादशाह शाऊल और उनके सिपह सलार, बाइबल में लिखा है वो घबरा गए, क्योंकि एक राजा के होते हुए दूसरे का अभिषेक हो गया था। बाइबल बताती है कभी पेड़ों की डालियों पर बैठकर, कभी गुफाओं में, तराइयों में, कभी चट्टानों में बैठकर वो जो मिलता था फल फूल उसे खाकर अपने जीवन को बिताता था। लेकिन एक बात ये अपने जीवन में कह रहा है, उन कठिन परिस्थितियों में, मैं ये नहीं कहता खुदा के लोगों कि अगर आप प्रभु पर विश्वास कर रहे हो तो आप पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज़रूर आएगी। बाइबल में लिखा है जो धार्मिकता के संग जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। विश्वास परखा जाता हर घड़ी, हर पल, अकेले में भी और भीड़ में भी। ये अपने खुदावंद से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, ए खुदावंद मेरे दिन तेरे हाथ में हैं। क्या आज हम इन बातों को कह सकते हैं अपने जीवन से कि प्रभु मेरी ज़िंदगी के हर पल तेरे हाथों में है? जब मैं इस काम को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे दिन तेरे हाथ में है। और अगर आप अपने दिनों को, बाइबल में लिखा है वो हर दिन का प्रभु है, वो हर दिन का प्रभु है। और जब दिनों की गणना की गई, बाइबल में लिखा सांझ हुई और फिर सुबह हुई, इस प्रकार पहला दिन हो गया। जब दिनों की गणना हुई तो परमेश्वर ने हर दिन को अच्छा ठहराया। लेकिन कई बार हम बोलते हैं शायद आज हमारा दिन खराब है, ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह में होगे तो आपके लिए प्रत्येक दिन, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, फंसने वाला, उलझन में पड़े रहने वाला, परीक्षाओं में बीतने वाला दिन नहीं होगा, लेकिन आप सफल होकर आगे बढ़ोगे। हालेलुया। और दाऊद कहता है मेरे दिन तेरे हाथ में है। और जब हम इस प्रकार का विश्वास अपने जीवन में रखेंगे, परमेश्वर हमारे दिनों को संभालेगा। आप नहीं कह सकते हो, आप नहीं जान सकते हो, लेकिन आप प्रभु के लोग हो, आप दुनिया से अलग किए गए लोग हो, आप सेलेक्टेड लोग हो, और परमेश्वर ने आपको चुना है। आप अपने दिनों को यूं ही ना जाने दें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे। खुदावंद से कहें, प्रभु मेरे दिन जो मैं आज तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो मुझे आपने दिए हैं वो तेरे हाथों में है। एक आयत और पढ़िएगा प्रभु के वचन से, बहुत सुंदर सी आयत है जो आपको मिलेगी भजन संहिता उसका 139 अध्याय 139, भजन संहिता 139वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़िएगा जी। मेरे मन का स्वामी तो तू है। लिखा मेरे मन का स्वामी तो
तू है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मन का स्वामी तो तू है। कई बार हम सब कुछ करते हैं लेकिन हमारे मनों में बहुत कुछ चलता रहता है, हम लोग बहुत कुछ सोचते रहते हैं। अक्सर हम सोचते हैं हमारे पास ढेर सारा पैसा होगा तो हमारे दिन आगे बढ़ेंगे, हमारे पास अच्छे संसाधन होंगे तो हमारी ज़िंदगी के दिन बढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं। ना पैसे से ना ताकत से मनुष्य का जीवन आगे बढ़ सकता है, लेकिन मनुष्य का जीवन आगे किससे बढ़ सकता है? परमेश्वर से। उन दिनों में जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम देख सकते हैं, क्या हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन को चलाने वाला कौन है? और अगर हमने इन बातों पर गौर नहीं किया है तो अचानक से जब हमारे जीवनों में कुछ भी घटना घटेगी या अनायास कुछ भी होगा तो हम बिल्कुल टूट जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रभु पर भरोसा रखने वाले होंगे तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। हमें अपने मन को सिखाना है। भजन संहिता 103 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत में मालूम क्या लिखा है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। और उसकी दूसरी आयत भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी यही लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हमें अपने आप से ये कहने की ज़रूरत है कि मेरे दिन मेरे प्रभु के हाथों में हैं। एक दिन की बात है, एक शख्स अपने घर में बैठा हुआ इस बात को सोच रहा था और कह रहा था कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, मेरे पास बहुत दौलत है और मैं अपनी बखारियों को तोड़कर उन्हें बड़ा बनाऊंगा और उसमें अपनी सारी धन संपत्ति रखूंगा, सब कुछ रखूंगा मैं उसमें, और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए खाने पीने के लिए है, खा पी और सुख से रहे। आप पढ़िएगा, देखिए बाइबल में कुछ ऐसे ही लिखा है। वो धनवान कहता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय देखिए यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ आप पढ़ें उसका 18वां पद पढ़िएगा। सॉरी, लूका 12वां अध्याय 18वां पद। जी, लूका 12वां अध्याय 18वां पद। और उसने कहा, मैं अपनी बकरियों को जोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वह अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हे मूर्ख, यदि इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? वो किसका होगा? शायद इंसान इस बात पर फख्र करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है कि मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं आपको बताऊं वो जब तक उसके लिए है जब तक उसके जिस्म में प्राण है। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मेरे लोगों की आयु पेड़ों की मानंद होगी। तुम अपनी उम्र को पूरा जीने पाओगे, पूरी तंदुरुस्ती के संग जीने पाओगे। लेकिन अगर हम इस भरोसे के संग जी रहे हैं कि मेरे को बहुत टैलेंट है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो नहीं, ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। दीदी इसका 15वां पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है, 15 वर्स 12-15 जी। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। दौलत कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन हमें इस बात को जानना है कि लोग पैसा नहीं खाते, लोग अन्न खाते हैं। क्या खाते हैं? अन्न खाते। इकट्ठा करके हमें कुछ नहीं मिलेगा। बाइबल बताती है अपना धन कहां पर इकट्ठा करो? स्वर्ग में, जहां ना चोर चुराते हैं और ना कीड़े लगते और ना काई बिगाड़ती है। जब वो जंगल के जानवरों को खिला सकता है, आकाश के पक्षियों को खिला सकता है, तो वो हमें भी खिला सकता है। उसने इतनी ताकत हमें दी है कि हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। बाइबल में लिखा है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। एक संतुष्टि का जीवन परमेश्वर की ओर से मिलता है। तो इन दिनों को जो प्रभु ने आपको दिया है, बहुत फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिनों को प्रभु के हाथों में सौंपें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। वो पाल सकता है, वो बढ़ा सकता है, वो खिला सकता है, लेकिन आपका भरोसा अपने प्रभु पर होना है। मैंने कोविड के समय बड़े बड़े धनवानों को देखा
लोग गिड़गिड़ाते थे, हाथ जोड़कर कहते थे प्रार्थना कीजिए हमारे प्राण बच जाएं, हमारा जीवन बच जाए, लेकिन नहीं बचा। आज वो दौलत पड़ी हुई है, दूसरे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हमें और आपको ये कहना चाहिए कि हे प्रभु, मेरे दिन तेरे हाथ में है, मेरा समय तेरे हाथ में है, मेरे पल तेरे हाथ में है। और प्रभु, मैं जीवन को इसलिए नहीं जी रहा हूँ कि मैं इस दुनिया में हूँ, पर मैं इसलिए जी रहा हूँ प्रभु कि तूने मुझे अपना कार्य करने के लिए रखा है। सिर्फ उद्धार पाना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन उस उद्धार की बातों को बताना भी ज़रूरी है। एक आयत पढ़िएगा, पहला राजा उसका 17वां अध्याय और उसके 12वें पद में बाइबल में लिखा है, एलिया ने प्रार्थना करी और ज़मीन पर बारिश बंद हो गई और 3.5 साल तक आकाश से एक बूंद भी नहीं गिरी। त्राही त्राही मच गई, खाने के लिए उपज और अन्न नहीं था। लोग राजा के पास जाते थे और गिड़गिड़ाते थे और विनती करते थे, ऐ राजा हमारे लिए खाने के लिए इंतज़ाम कर। राजा विचलित हो जाता था और यहाँ तक उसने कह दिया था कि एक काम करो, आज तुम अपने बच्चे को काटो, हम उसे पकाएंगे और खाएंगे। कल मैं अपने बच्चे को काटूंगा, उसे हम पकाएंगे खाएंगे और कुछ दिन जीवित रहेंगे। यहाँ तक लिखा है कि कबूतर की बीट में से लोग अन्न, गेहूं के दाने निकाल कर खाते थे और वो कबूतर की बीट सोने और चांदियों के भाव में बिका करती थी। त्राही त्राही थी, उम्मीद नहीं थी, हर रोज़ मौत की खबर आती थी। उसी देश में एक विधवा रहा करती थी। बाइबल बताती है, खुदा के कलाम में लिखा है, वो प्रभु पर भरोसा करती थी। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो बात कि परमेश्वर का कलाम एलिया के पास पहुंचा कि तू शारपत की विधवा के यहाँ जा, मैंने वहाँ पर तेरे लिए खाने का इंतज़ाम किया है। खुदा की योजना देखिएगा, उस देश में खुदा भेज रहा है जहाँ पर अकाल है, जहाँ पर अन्य कुछ भी नहीं है, हर रोज़ मौतों का मंजर है, आंसू और पीड़ा है और दर्द है। बाइबल में लिखा है, एलिया जब वहाँ पर पहुँचा तो उसे एक स्त्री दिखी और उस स्त्री से कहता है वो कि मेरे लिए एक कटोरा ठंडा पानी ले आ। जब वो पानी लेने जा रही थी तो उसने पीछे से आवाज़ देकर कहा, मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी लेते आ। और वो स्त्री कहने लगी, मेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। 2-1 लकड़ियाँ बीने लिए जाती हूँ ताकि एक टिकिया बनाऊँ, मैं और मेरा बेटा खाएं और उसके बाद मर जाएं। कोई उम्मीद नहीं थी कि ज़िंदगी आगे चलेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती है धर्मियों की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। शैतान यूं ही हमें नहीं मार सकता, गरीबी यूं ही हमें नहीं मार सकती, कमी घटी यूं ही हमें बर्बाद नहीं कर सकती। अगर आप खुदावंद के फर्जंद हो, विश्वासी हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप खुदा के लिए बहुत कीमती हो, अनमोल हो। मूसा उस पहाड़ पर मर तो गया था और शैतान उसकी मिट्टी को ले जाने लगा, तब परमेश्वर के फरिश्ते ने आकर शैतान से युद्ध किया और बाइबल इस प्रकार बताती है कि मूसा की मिट्टी परमेश्वर ने दी। हालेलुया। हमारे जिस्म, जान, रूह सब बहुत कीमती है परमेश्वर के लिए। और ये विश्वासी थी। अगर इसी घटना को आप लूका रचित सुसमाचार में पढ़ोगे तो लिखा है, शारपत में बहुत सी विधवाएं थीं, लेकिन एलिया सिर्फ सैदा के शारपत की उस विधवा के घर में भेजा गया। आप अगर खुदा पे भरोसा रखने वाले हो तो आप यूं ही ना सोचो कि आपकी मृत्यु गरीबी में और घटी में होगी, कभी नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो अपने लोगों को दीर्घायु देता है। आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको नौकरी लगेगी, आप आगे बढ़ोगे, अच्छे परिवार आपको मिलेंगे, लेकिन कभी ये जिज्ञासा मत करना कि मेरे पास बहुत कुछ हो, लेकिन सिर्फ यही दुआ करना, जो कुछ मेरे पास है प्रभु इसके लिए तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। और वो उस पर आशीष देगा। जब इसने विधवा से कहा कि मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी ले आ, फिर उसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना, ये कहने लगी, मेरे खुदावंद के जीवन की शपथ, मेरे पास मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। कुछ भी नहीं था इसके पास, लेकिन मालूम है एलिया ने कहा, इससे पहले कि तू अपने और अपने बेटे के लिए बनाए, मेरे लिए लेकर आ। सोचिए एक माँ के लिए क्या गुजर रही होगी, वो कैसा मंजर होगा जो हर रोज़ अपनी आंखों से लोगों को मरता हुआ देख रही थी। वो उस रोटी को अपने बेटे को खिलाए या खुदा के दास को दे। मेरे दिन तेरे हाथ में है। उसने अपने बेटे को समझाया होगा, बेटा धीरज रख, हम इस रोटी को खाएंगे, शायद 1-2 दिन जिंदा रहेंगे, लेकिन खुदा के दास ने कहा है कि मेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, जब तक फर्श पर अकाल रहेगा, ना तो तेरे मटके का मैदा खत्म होगा और ना कुप्पी का तेल। बाइबल में लिखा वो चली गई
और उसने एलिया के वचन के अनुसार किया। पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा इस आयत को पढ़कर। पहला राजा 17वां अध्याय और उसका 11वां पद पढ़िए। 1 किंग चैप्टर 17 वर्स 11, 17 अध्याय 11वां पद, पहला राजा जी। जब वो लेने जा रही थी तो उससे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा यहोवा के जीवन की शपथ, उसने कहा, मेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और मुट्ठी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। बेटा आगे पढ़िए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। हाँ, एक मुट्ठी भर मैदा है, वो कह रहा है पहले मेरे लिए लेकर आ। हमारे जीवन में पहला कौन है? हमें परमेश्वर के सेवकों की, अभिषिक्तों की बातें कई बार हमें स्टोरी लगती होंगी, सिर्फ एक संतावना देने वाली बातें लगती होंगी। नहीं, अगर खुदा का अनॉइंटेड सेवक है तो मैं आपको गारंटी के संग बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने सेवकों की जुबान के द्वारा काम करता है। लिखा है, मैं उनकी जुबानों को दोधारी तलवार बनाऊंगा। जिस किसी के लिए तुम आशीष की बात कहोगे, कल्याण की बात कहोगे, मेरा कल्याण उस पर होगा। इससे पहले कि तू अपने और अपने बेटे के लिए बनाए। मुट्ठी भर मैदे में कितनी रोटियां बनेंगी, कितने फुलके बनेंगे? और उसने क्या लिखा हुआ है? तब वो 15वें पद में, तब वो चली गई, हाँ, और एलिया के वचन के अनुसार किया। उस रोटी को अपने बेटे को नहीं दिया, उसने एलिया को, खुदा के दास को दिया। फिर क्या लिखा है बेटा, पढ़िएगा। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, जब तक अकाल रहा खाते रहे। क्यों? क्योंकि उसने कहा था, मेरे दिन तेरे हाथ में है। प्रत्येक वो पल जो आप जी रहे हो, आपको बार बार कहना पड़ेगा अपने मन से, अपनी जुबान से, अपनी सोचों से, प्रभु मेरे दिन तेरे हाथ में है, मेरे परिवार के दिन तेरे हाथ में है। ये कठिन समय शुरू हो गया है, बहुत से लोग भटकाए जा रहे हैं, सच्चा विश्वास जा रहा है। जब आप किसी से बातें करो, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। किसी को प्रभु की बातें बताओ, सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने भी देखा अपनी आंखों से। अगर मैडम जोर ना डालती तो शायद आप लोग भी यहाँ नहीं होते। संडे को हमें सोना अच्छा लगता, हमें आराम करना अच्छा लगता, खुदा का घर हमें अच्छा नहीं लगता। ये इसलिए नहीं है कि आप कर रहे हो, लेकिन ये इसलिए क्योंकि अंतिम दिनों में ऐसा होगा। लेकिन सचमुच बदनसीब हैं वो लोग जिनके ऊपर ये चीज होती है, लेकिन सौभाग्यशाली और खुश नसीब हैं वो लोग जो इस वचन को समझते हैं और अपने को परमेश्वर में हमेशा तैयार रखते हैं। बाइबल में लिखा है, अगर हम जागते रहते तो दंड ना पाते, अगर हम सतर्क रहते तो हम दंड ना पाते। ये दिन जो हमें मिले हैं, ये दिन आगे नहीं मिलने वाले। आप याद कर लो, पास्टर राजू आपको नहीं मिलने वाले हैं, आपको सुसमाचार सुनाने वाले नहीं मिलने वाले हैं। अगर मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ऐसे बहुत मिलेंगे आपको। खरा वचन सुनाने वाले नहीं मिलेंगे, स्वार्थी मिलेंगे, डोनेशन वाले मिलेंगे, सैलरी वाले मिलेंगे, लेकिन निस्वार्थ से खरा वचन सुनाने वाले नहीं मिलेंगे। परमेश्वर ऐसा करेगा कि उन्हें लोगों से अलग कर देगा। फिर क्या होगा? क्या आपने आमोस नबी की किताब में नहीं पढ़ा कि एक दिन ऐसा आएगा जब वचन का अकाल पड़ जाएगा? और वो पढ़ना शुरू हो गया है। लोगों ने अपने हिसाब से कान की खुजली मिटाने के लिए अपने लिए सेवकों को सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन उन्हें पसंद नहीं करते जो प्रभु का सच्चा कलाम सुनाते हैं। ये दिन जो खुदा ने हमें दिए हैं, मजबूती से पकड़ लीजिए। पता नहीं कौन सी बात किस दिन आपके लिए काम आ जाए। मुझे आज भी याद है जब हम हॉस्टल में थे और आपकी उम्र से गुजर रहे थे और 14, 15, 16 साल के थे, रात रात होकर घुटनों पर हम लोग प्रार्थना किया करते थे। दिन में हमको थोड़ी झपकी नींद आती थी, लेकिन उसके बाद भी अपने कामों को पूरा किया करते थे। इन दिनों को बनाना पड़ेगा, प्रत्येक पलों को बनाना पड़ेगा और इन्हें खुदा के हाथ में सौंपना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि हे प्रभु मेरे दिन
तेरे हाथ में है। अगर आप विश्वासी हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप अंधविश्वासी हैं तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए, देखा जाएगा, वो हिसाब किताब करेगा। लेकिन अगर आप प्रभु के लोग हैं तो आपको आज से ही ये उठना कहना पड़ेगा कि नहीं प्रभु, मैं तेरा स्थान तुझे दूंगा, मैं तेरा समय तुझे दूंगा, ये पल जो मुझे मिले हैं प्रभु मैं इसमें आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। उससे कहें मेरे दिन तेरे हाथ में। लेट अस क्लोज आवर आइज, अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है प्रभु। तू ऐसे लोगों को चुनता है प्रभु जो अपने मन से आप पर विश्वास करते हैं, अपने जीवन की उन बातों को प्रभु यीशु मसीह संसार से संघर्ष कर कर तेरी बातों पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं। ये जवान है प्रभु, ये तेरे लोग हैं। हम जानते हैं बहुत चीज़ें इन्हें रोकती हैं, शायद समय, शायद वो पल जो शायद इनके हिसाब से कठिन है इन्हें रोकते हैं। लेकिन प्रभु आज मैं दुआ करता हूँ मेरे बच्चों को ऐसी तौफीक बख्श खुदावन कि ये हर एक शारीरिक अभिलाषा, आलस, सुस्ती और हर एक उन चीज़ों पर जो जिस्मानी रूप से इनके अंदर थकावट और प्रभु नकारात्मकता पैदा करती है, यीशु के नाम के द्वारा दूर होने पाए। प्रभु इन्हें जयवंत और विश्वास योग्य जीवन दे। प्रभु इन्हें सांसारिक हर एक उन प्रलोभन पर जो इन्हें तुझसे दूर करती हैं प्रभु, एक विश्वास का, एक भरोसे का जीवन दे प्रभु। मैं जानता हूँ खुदावंद ये आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, लेकिन प्रभु कभी भी तेरी बातें इनके जीवन से जाने ना पाएँ। ये आप पर विश्वास करके आगे बढ़े। ये बेटियाँ, ये बेटे प्रभु, ये हमारे लोग खुदावंद यीशु मसीह अपने दिनों को ये जानकर कि खुदा ने हमें ये दिन दिए हैं, विश्वास से आगे बढ़े प्रभु जी। झूठ बोलना, काम चोरी करना, कपट, बुराई करना और वो पाप जो प्रभु जी सांप के समान कुंडली बांधकर मनों में बैठ जाता है, यीशु नासरी उससे इन्हें शुद्ध और पवित्र कर। एक विश्वास योग्य जीवन दे प्रभु जी, कि ये इस बात को जान सके कि ये सिर्फ अपने माँ बाप के नहीं लेकिन खुदावंद की ओर से ठहराए हुए लोग हैं प्रभु जी। हर रोज़ इन्हें पवित्रता का जीवन जीने की सामर्थ्य दे। हर रोज़ प्रभु इन्हें हर एक उन शैतानी आक्रमण का सामना करने की शक्ति दे जिससे आज दुनिया हारी हुई बैठी है प्रभु। तेरे लोग जयवंत हो, अव्वल हो और आगे बढ़ सके प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ फिर एक बार इनकी अगुवाई और इनकी निगहबानी करना प्रभु, अपने हॉस्पिटल के लिए, स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए प्रभु जी। मैं जानता हूँ कठिनाई से सब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं लेकिन एक दिन सब कुछ ठीक होगा प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ भैया दीदी के लिए, शीनू भैया के लिए, एनसी मैम के लिए, अपने स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स, नर्सेस के लिए प्रभु जी, हर एक पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्रभु, स्टूडेंट्स, टीचर्स के लिए प्रभु, इनकी तैयारी के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी। सब कुछ आपके नाम से, आपकी पवित्रता में होने पाए। इस बात को जानकर कि प्रभु आप ही इनके स्वामी हैं और आपने इन्हें दिन दिए हैं प्रभु, इन्हें पवित्रता से और एक निष्कपट जीवन देकर आगे बढ़ा खुदावन। आज के दिन इनकी अगुवाई करना। अगर ये अपना ध्यान तुझ पर लगाते हैं प्रभु तो इन्हें अपनी संतान बनाकर सिखाना और ये बताना प्रभु कि इन्हें कैसे जीना है खुदावन। इस चतुर शैतान की चतुर चालों से बचाकर आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, हर प्रकार के घमंड से इनकी रक्षा करना और प्रभु ये तुझ में आगे बढ़ने वाले हो सके। तेरे दास होने के नाते आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनकी अगुवाई कर, इनकी हिफाजत कर प्रभु। इनके विश्वास को शैतान चुरा कर अंधविश्वास ना डाले लेकिन ये विश्वास में बने रहे और कहते रहे मेरा यीशु मेरे साथ है और वो सब कुछ मेरे लिए पूरा करेगा। खुदावंद आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।